वेलकम पेरेंट्स। माँ का दूध वह अमृत होता है जो सर्वसुलभ है, जो पूरे जीवन बच्चे के काम आता है। वो केवल उस छोटे से बच्चे का पेट नहीं भर रहा है उस समय, वो पूरे जिंदगी भर उस बच्चे की रक्षा करता है। जब भी किसी को कोई चैलेंज दिया जाता है तो क्या बोलते हैं? माँ का दूध पिया है तो सामने आ। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा तो नहीं कहते ना, बर्गर खाया है तो सामने आ, गाय का दूध पिया है तो सामने आ। कोई तो कारण होगा। माँ का दूध क्यों? आइए देखते हैं। माँ का दूध क्यों? बच्चे को होने वाले फायदे। बच्चे को बहुत सारे फायदे होते हैं माँ के दूध से। यदि आप केवल 6 महीने तक केवल अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती हैं तो उसका आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 5 से 10 पॉइंट तक बढ़ जाएगा और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी स्कूल में उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे और बड़े होकर वो अपने कामकाज में भी ज्यादा सफल हो सकेगा। किस चीज से? केवल आपके दूध की वजह से। दूसरा, माँ का दूध एक कंप्लीट फूड होता है, संपूर्ण आहार, जो बहुत आराम से पचता है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा, यह हर समय उपलब्ध है और सही तापमान में उपलब्ध है। आपको नहीं देखना ठंडा है, गर्म करें, ठंडा करें, खराब तो नहीं हो गया, कुछ नहीं। चौथा, सुरक्षित है पूरी तरह से। और पांचवा, बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को बचाता है। जैसे जो बच्चे स्तनपान करते हैं उन्हें उल्टी, दस्त, निमोनिया, कान पकना ये सब कम होता है, या तो होता ही नहीं है, और होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाता है। जो बच्चे स्तनपान नहीं करते वो ज्यादा सीरियस होते हैं इन बीमारियों से। दूसरा, दमा यानी एस्थमा, एलर्जी ये सब प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तीसरा, शुगर, डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी ये कम होता है। यहां तक कि ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां भी कम होती हैं। किनमें? जो बच्चे स्तनपान करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। केवल बच्चों को फायदा नहीं है, माँ को भी बहुत से फायदे हैं। जो माएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। उन्हें स्तन और अंडाशय के कैंसर कम होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर। यूरिन के इन्फेक्शंस कम होते हैं, उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत होती हैं, उन्हें खुद को शुगर यानी डायबिटीज और हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका वजन बढ़ा है वो आसानी से कम हो जाता है। यदि आप बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाएंगी तो इस वजन को कम करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उनके अंदर, उनमें आपस में एक बॉन्डिंग, अपनापन डेवलप होता है। यदि आप अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती हैं तो ये बॉन्डिंग कैसे डेवलप होगी? एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसके अंदर एक तृप्ति का, आह्लाद का भाव आता है, उसे फुलफिल लगता है। यदि आप नहीं पिलाएंगी तो ये आप कैसे महसूस कर पाएंगी? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस। और माँ के दूध में खर्च भी क्या होता है? जैसे हवा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सहज ही उपलब्ध है, ऐसे ही एक बच्चे को माँ का दूध सहज ही उपलब्ध होता है। एक बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको और बताना चाहूंगा। बच्चा जितना बड़ा होता है ना, उसकी माँ का दूध उसी के हिसाब से आता है। यदि कोई बच्चा 7 महीने में ही पैदा हो गया तो उसकी माँ को जो दूध आएगा वो 7 महीने के अपने बच्चे के लिए ठीक उसके हिसाब से रहेगा। यदि 8 महीने का बच्चा पैदा हो गया तो उसका दूध 8 महीने के हिसाब से रहेगा। 9 महीने का है तो 9 महीने के हिसाब से रहेगा। माँ का दूध किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए केवल माँ का दूध। यस।